बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि गुज़िश्ता 3-4 माह से कुरम एक शदीद मुश्किलात से दूचार हैं और हम 3-4 माह से मसलसल इमरजेंसी हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत की गफलत और सरकार की सुस्ती के बायस कलादम तंजीमों के सरबराही में 22 नवंबर को बगन पर जो तारीखी खुनरेज दिलसोज वाक़यात पेश आए, हमारे ऊपर चढ़ाई की गई, हमारे बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया, हमारे चरदीवारी की पामाली की गई, हमारे ख़वातीन की नामूस को पामाल किया गया, हमारे बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया और हमारे माल मवेशी तक नहीं बख्शा गया। और यहाँ तक कि अब भी हमारे बगन के सैकड़ों गाड़ियाँ, मवाद और देगर माल पड़ा चिनार में पड़ा हुआ है और हमने निशानदेही भी की हुई है। लेकिन बदकिस्मती से होना तो ये चाहिए था कि 22 नवंबर के तमाम मुजरिमीन को, मुलजिमीन नहीं मुजरिमीन को टारगेट करके हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन लेती, लेकिन बदकिस्मती से बदबख्ताना हुकूमत ने ऑपरेशन के नाम पर हमारे ऊपर एक और जंग मसलत कर दी, जो 1 माह बल्कि 1.5 माह से हमारी ऊपर ये जुल्म व बर्बरियत जारी रही। गुज़िश्ता माह बगन पर सरकार ने ऑपरेशन लॉन्च किया और ऑपरेशन का फैसला किया। उस ऑपरेशन के खिलाफ, उस एक तरफा फौजी जालिमाना ऑपरेशन के खिलाफ बहाली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज और धरने का ऐलान किया और फैसला किया कि ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक बगन, ओचात, मंदूरी, चारखेल बशमूल पूरे अहले सुन्नत बेल्ट में फौजी ऑपरेशन को वाइंड अप ना किया गया हो, बंद ना किया गया हो, उस वक्त तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। उस एहतजाज में अक़वाम अहले सुन्नत, खुसूसन बहाली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने भरपूर तरीके से उसको कामयाब कराया और हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम अक़वाम अहले सुन्नत का और खुसूसन कौम तज़य के हर नौजवान, हर मशर के उन्होंने मिलजुल कर झोंक दर झोंक उस धरने और एहतजाज को हर मुमकिन हद तक कामयाब कराया। और हम शुक्रिया अदा करते हैं सुन्नी एजुकेटेड काउंसिल के, उनके अरकान के, उनके ज़िम्मेदारान के, उनके कारकुनान के, कि इन्होंने ये महीना हमारे इस एहतजाज को हर मुमकिन हद तक कामयाब करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। इस एहतजाज में वक्तन फ़वक्तन कमिश्नर पेशावर, कमिश्नर कोहाट बशमूल देगर आला अस्करी व सिविल हुकाम से राब्ते में भी थे और मुज़ाकिरात में भी थे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों 3-4 दिन पहले बगन पर जो ऑपरेशन जारी था पहले से, उसको थोड़ा सख्त करके वहाँ पे हमारे कुछ घरानों को, बल्कि सैकड़ों घरानों को बमों से उड़ा दी और यहाँ तक कि हमारी मस्जिदों को भी नहीं बख्शा गया, हमारी मस्जिदों को भी बड़ी बेदर्दी से शहीद कराया गया, जिसके बायस हम सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि हम इस एहतजाज को जारी रखते हुए ईद उल फितर की नमाज भी प्रेस क्लब की इस एहतजाज में अदा करेंगे। लेकिन
हमारे मशरान की अनथक मेहनत और कोशिशों से सरकार ने होश की नाखुन लेकर हमारे मशरान को बुलाया, उनसे बैठे और मुज़ाकिरात के रास्ते से उन्होंने एक हल निकाला। जो कि पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, आप आए हमारे साथ बैठे, मुज़ाकिरात के रास्ते से हम इस मसले का हल निकालें। तो कल कोहाट में GOC 9 डेव बशमूल तमाम अस्करी व सिविल हुकाम ने रस्मन बगन ऑपरेशन के खात्मे का ऐलान कर दिया है, जिसके हम खैर मकदम करते हैं और पूरा कौम हुकूमत के इस फैसले को खिराजी तहसीन पेश करते हुए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ साथ हमारे साथ वादा किया है कि जितनी भी बेगुनाह कैदी हैं उन कैदियों को हम बाइज्जत तरीके से रिहा करवाएंगे, और जिन कैदियों पे FIRs हैं या अदालती कस्टडी में हैं उनको लीगल प्रोसेस से गुजर कर उनकी रिहाई भी यकीनी बनाएंगे। साथ साथ वादा किया गया कि तमाम अहले सुन्नत तरीमंगल से लेकर बगन तक जितने भी अहले सुन्नत हैं उनकी बहाली यकीनी बनाएंगे, और यही भी कुरान की अमन की असल गारंटी है। जब तक हमने इन मुतासिरीन को बाइज्जत तरीके से अपने आबाई इलाकों में बहाल ना किया हो, उस वक्त तक कुरान में अमन नामुमकिन है। और खुसूसन वादा किया गया कि बगन के जो नुकसान हैं हम उन पर बैठे मुज़ाकिरात के रास्ते से हम इस मसले का हल निकालें। तो कल कोहाट में GOC 9 डेव बशमूल तमाम अस्करी व सिविल हुकाम ने रस्मन बगन ऑपरेशन के खात्मे का ऐलान कर दिया है, जिसके हम खैर मकदम करते हैं और पूरा कौम हुकूमत के इस फैसले को खिराजी तहसीन पेश करते हुए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ साथ हमारे साथ वादा किया है कि जितनी भी बेगुनाह कैदी हैं उन कैदियों को हम बाइज्जत तरीके से रिहा करवाएंगे, और जिन कैदियों पे FIRs हैं या अदालती कस्टडी में हैं उनको लीगल प्रोसेस से गुजर कर उनकी रिहाई भी यकीनी बनाएंगे। साथ साथ वादा किया गया कि तमाम अहले सुन्नत तरीमंगल से लेकर बगन तक जितने भी अहले सुन्नत हैं उनकी बहाली यकीनी बनाएंगे, और यही भी कुरान की अमन की असल गारंटी है। जब तक हमने इन मुतासिरीन को बाइज्जत तरीके से अपने आबाई इलाकों में बहाल ना किया हो, उस वक्त तक कुरान में अमन नामुमकिन है। और खुसूसन वादा किया गया कि बगन के जो नुकसान हैं हम उनकी 100% इजाला करेंगे। सरकार और हुकूमत ने जो ग्रांट और पैकेज मंजूर कराए हैं उस पैकेज को हम निकाल के रिलीज करके बगन बाजार, वहां दुकानें, मार्केटें, मकानात, हुजरे और खुसूसन मसाजिद, उसके बहाली और आबादी और तामीर पर फौरन काम शुरू करेंगे। और यहाँ तक हमारे साथ बात की गई कि मसाजिद पर आज से ही हम काम शुरू करेंगे और उसको पहले से बेहतर अंदाज में उनको तामीर कराएंगे, और वहाँ के जो जितना भी नुकसान हुआ है उस सब नुकसान का इजाला करके तामीर नौ पे फौरन काम शुरू करेंगे। तो इस फैसले और इस वादे के बाद हम बहाली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन साहब के हुक्म पर, नवरोज खान हमारे साथ बैठे हैं, इनके हुक्म पर और बहाली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कौम मुतज़्ज़ा के मुशरान की मुशावरत से हम इस पेशावर प्रेस क्लब के धरने और एहतजाज को ख़त्म करने का फैसला करते हैं, और पूरा कौम
पूरी कौम इस बात में मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि हमारा डिमांड और मुतालबा अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह महीना तो लग गया, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी, मज़ाहमत जारी रखी। वहाँ ऑपरेशन जारी था, यहाँ मज़ाहमत जारी थी। बिलाखिर हम अपनी मज़ाहमत में कामयाब हुए। ये हमारी नहीं बल्कि पूरी कौम की कामयाबी है, और कौम इस कामयाबी में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम इस धरने को, कामयाबी पर इख्तिताम पजीर होने पर हम तमाम अक़वाम अहले सुन्नत और खुसूसन कौम तेज़ाई के हर फर्द के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भरपूर तरीके से इस धरने को कामयाब कराया और हमारा साथ दिया। हमारे साथ कल जो वादा हुआ है कि ऑपरेशन को फिलफौर उन्होंने कल बंद किया, हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन स्टॉप हुआ है, वाइंड अप हुआ है, शुक्रिया अदा करते हैं, वो तो हम देख रहे हैं। लेकिन जो वादा हुआ है कैदियों के हवाले से, उसके लिए हम नेक शुगून हैं कि उस पर भी इंशाअल्लाह ताला अमल हो जाएगा। लेकिन बुनियादी चीज जो है, बुनियादी हमारा जो डिमांड है, हमारा मुतालबा है, वो बगन की आबादी है और बगन की बहाली। जब तक 100% बगन की बहाली और आबादी यकीनी नहीं बनाया गया हो, उस वक्त तक कोरम में अमन लाना नामुमकिन। और हमारा डिमांड और मुतालबा है कि बगन के मुतासिरीन के साथ जो भी इमदाद होता है, जो भी ग्रांट आता है, जो भी पैकेज आता है, जो भी चेक्स आते हैं, तो डिमांड और मुतालबा हमारा ये है कि सरकार अपनी सवादीद पर मुतासिरीन को ना बुलाएं और ना ही अपनी सवादीद पर मुतासिरीन के साथ इमदाद कर लें, बल्कि कौम तेज़ाई के कौमी मशरान और खुसूसन बहाली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम उनको बुलाएं और उनको अपना हक और मुआवजा दें। और कौम तेज़ाई खुसूसन बहाली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर निगरानी अगर ये बहाली का अमल शुरू हुआ तो उम्मीद है हमारी कि ये बहाली जल्द अज जल्द शफाफ तरीके से इख्तिताम को पहुंचेगी। और साथ साथ बहाली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम हम अक़वाम अहले सुन्नत भी इस बात पे मज़ीद हुकूमत के साथ राब्ते में भी रहेंगे और उस पर जोर भी लाएंगे कि जितना जल्द हो सके बगन की आबादी और बगन की बहाली में हुकूमत संजीदगी के साथ अपने इक़दामात अमल में लाए। हम एक दफ़ा फिर आप तमाम का इंतहाई शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। कामयाब धरने के इख्तिताम पर आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हुकूमत को बताना चाहते हैं कि खुदा न ख्वास्ता अगर दोबारा हमारे ऊपर इस तरह जाबेराना, जालिमाना, एक तरफा फौजी ऑपरेशन या इसके अलावा और हमारे ऊपर कुछ हालात मुसल्लत किए गए तो हम एक दफा फिर यहाँ निकलने के लिए तैयार हैं। और आइंदा अगर हम पेशावर प्रेस क्लब या एहतजाज के निकलने का इरादा रखेंगे तो फिर हम पेशावर प्रेस क्लब में नहीं रहेंगे, शायद फिर हम किला बलाइसार के सामने अपने खेमे लगाएं और वहां पे एहतजाज कर लें। लिहाजा डिमांड और मुतालबे हैं कि आइंदा हमें निकालने पे मजबूर ना किया जाए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।